दूसरों का दर्द देखकर कहीं आप भी तो द्रवित नहीं हो जाते हैं ना। पब्लिक प्लेस पर किसी छोटे से बच्चे को खाने के लिए मांगते हुए देखकर आपके अंदर भी कुछ टूटन सी महसूस होने लगे। कोई गरीब बच्चा ललचाई नजरों से जलेबी देखे और आप उसके लिए 2 जलेबी खरीद दें। यही है करुणा और आप हैं देवस्वरूप आत्मा। नमस्कार, मैं गजेंद्र। अंतर यात्रा के आज की प्रस्तुति में स्वागत है मित्रों। आज हम करुणा के बारे में जानेंगे। ढाई आखर प्रेम का श्रृंखला के अंतर्गत प्रत्येक गुरुवार को प्रेम के एक रूप का दर्शन हम करते हैं। पहली कड़ी वात्सल्य के बारे में, दूसरी स्नेह, तीसरी श्रृंगार और आज चौथी करुणा के संबंध में। अपने मन के सबसे गहरे निचले स्तर पर जो सबसे कोमल भाव बसा होता है, करुणा का होता है, जिसमें हम दूसरों के दुख को अपना समझ के द्रवित हो जाते हैं। चलिए विस्तार से समझते हैं। भारतीय परंपरा में करुणा को केवल एक नैतिक गुण ही नहीं बल्कि आत्मा की स्वाभाविक अभिव्यक्ति मानी गई है। इसका अर्थ है किसी दूसरे के दर्द या पीड़ा को महसूस करना और उस दुख को दूर करने के लिए सक्रिय प्रयास भी करना। एक्शन जुटा होता है इसमें। इसे दया या समानुभाव यानी एम्पैथी से कंफ्यूज न करें। चलिए अंतर समझते हैं। दया यानी पीटी। जब हम किसी को नीचे देखकर उसकी दुर्दशा पर अफसोस महसूस करने लगते हैं, दूरी है इसमें, ये दया है। दूसरी सहानुभूति यानी एम्पैथी। जब हम दूसरे का दुख देखकर खुद भी भावनात्मक रूप से उससे जुड़ जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, तो ये सहानुभूति होती है। इसमें भावनात्मक जुड़ाव होता है। और करुणा, जब भावनात्मक जुड़ाव भावना के स्तर से आगे बढ़ के उसके समाधान के लिए एक्शन में बदल जाए, तब करुणा होती है। उदाहरण, जैसे जलेबी की दुकान पर खड़े उस बच्चे को देखकर उसकी स्थिति पर अफसोस व्यक्त करना दया है। उसके दुख को खुद के दिल पर चोट की तरह महसूस करके अपने आप को उसी की स्थिति में रखकर भावनात्मक रूप से जुड़ जाना एम्पैथी या सहानुभूति है। लेकिन उसके मनोभाव को समझ के जब 4 पैसे खर्च करके उसके लिए 2 जलेबियां खरीद के उसके हाथों में पकड़ाते हैं यानी एक्शन भी करते हैं, ये करुणा है। तो करुणा जब दया और सहानुभूति में एक्शन का पार्ट जुड़ जाए तो करुणा हो जाता है। तो करुणा तो समझ गए। अब इसके विभिन्न रूपों की बात करते हैं। 3 रूप होते हैं इसके। पहला, मैत्री भाव। बौद्ध धर्म में मैत्री सभी प्राणियों के लिए खुशी और कल्याण की कामना का भाव होता है। जैसे युद्ध प्रभावित गाजा क्षेत्र के लोगों के प्रति जो भाव दिल में है, मैत्री है। समस्त जीवों के प्रति कल्याण भाव। दूसरा रूप, परोपकार का। निस्वार्थ भाव से दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना करुणा का ही व्यवहारिक रूप है। तीसरा, आत्म करुणा। स्वयं के प्रति दयालुता, खुद को समझना और स्वीकार करना, सेल्फ कंपैशन। खासकर गलती करने पर या असफल हो जाने पर खुद को स्वीकार करना और सुधार के लिए कदम उठाना। करुणा की पौराणिक मान्यताएं बड़ी सहृदयता के उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। जैसे बौद्ध धर्म में तो करुणा और मैत्री 4 ब्रह्म विचारों में से एक है। भगवान बुद्ध ने संसार के दुखों को देखकर ही अपना राजसी जीवन त्याग कर भिक्षु मार्ग पर चल पड़े थे। वो राजकुमार सिद्धार्थ थे जो भगवान बुद्ध बन गए। जैन धर्म का तो मूल सिद्धांत ही करुणा है, जो अहिंसा यानी किसी को चोट न पहुंचाना के साथ
मिलकर सभी जीवों के प्रति दयालुता दिखाती है, सिखाती भी है। और ईसाई धर्म में यीशु के अनेकों चमत्कारी शक्तियों और कार्यों का वर्णन बाइबल में मिलता है, जब वे किसी बीमार को ठीक कर देते हैं, गरीबों को भोजन करा देते हैं। और हिंदू धर्म में तो विष्णु ने इसी करुणा के कारण जब जब धरती पर परेशानियां आई, लोगों को तकलीफ हुआ, इसी करुणा भाव से विह्वल होकर 1 2 नहीं 10 अवतार बताए गए हैं विष्णु के, सिर्फ पाप और अधर्म से पृथ्वी को बचाने के लिए। राजा शिवी की कहानी भी आपने सुनी ही होगी, जब कबूतर के रूप में अग्निदेव और बाज के रूप में इंद्रदेव ने राजा शिवी की परीक्षा ली, और शिवी ने बाज से कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस काटकर बाज को देना स्वीकार कर लिया। अंततः धीरे धीरे बाज अपना वेट इतना बढ़ाते गया कि राजा शिवी को खुद ही तराजू पर बैठ जाना पड़ा। तो किसी शरणागत की रक्षा के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना करुणा की पराकाष्ठा है। न्यूरोसाइंस बताता है कि हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो दूसरों की भावनाओं को कॉपी करते हैं, और इसीलिए किसी को रोता देख हमारी आंखें भी नम हो जाती हैं। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब हम करुणा महसूस करते हैं तो हमारे मस्तिष्क के वे हिस्से सक्रिय हो जाते हैं जो जुड़ाव, देखभाल और सकारात्मक भावनाओं से संबंधित होते हैं, जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और वेंट्रल स्ट्रैटियम। ऐसे समय में मस्तिष्क से ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो जुड़ाव और खुशी बढ़ाते हैं। आज मनोचिकित्सा में कंपैशन फोकस्ड थेरेपी, CFT कहते हैं, का उपयोग हो रहा है। इससे अवसाद यानी डिप्रेशन और आत्मघृणा यानी सेल्फ ऑब्सेशन झेल रहे लोग ठीक और सामान्य हो रहे हैं। लेकिन विज्ञान यह भी बताता है कि अति सहानुभूति, एम्पैथिक डिस्ट्रेस और कंपैशन फटीग भी पैदा कर सकती है। यानी अगर हम केवल दूसरों का दर्द महसूस करें और उसे दिशा नहीं दें तो थकान और निराशा घेर सकती है। तो वास्तविक करुणा तब होती है जब संतुलित अनुभूति हो, प्लस बुद्धिमत्ता भी हो और क्रियाशीलता भी समन्वित हो जाए। करुणा के सामाजिक और राजनीतिक रूप को भी समझना जरूरी है, क्योंकि जबरदस्त विरोधाभास की स्थिति यहाँ देखी जाती है। जैसे न्याय प्रणाली में कठोर कानून तो जरूरी है डिटरेंट इफेक्ट के लिए, लेकिन करुणा आधारित दृष्टि भी तो जरूरी है ना, समाज को मानवीय आधार देने के लिए। राजनीति में बिना करुणा की राजनीति तो केवल सत्ता और हिंसा का शह और मात का खेल बन जाता है। अर्थव्यवस्था में अब सिर्फ कैपिटलिज्म और कट थ्रोट मार्केटिंग कंपटीशन ही नहीं, कंपैशनेट कैपिटलिज्म का कंसेप्ट आया है। और प्रकृति में, पर्यावरण में, जीव जंतुओं यानी वाइल्ड लाइफ में इसी तरह वसुधैव कुटुंबकम तो सुना ही होगा ना आपने। इतिहास बताता है कि जहां करुणा घटी है सभ्यताएं टूटी हैं, और जहां करुणा बही है सभ्यताएं खिली हैं। प्रत्येक धर्म यही कहता है। बौद्ध ध्यान पद्धति में करुणा भावना किया जाता है, जिसमें साधक यह ध्यान करता है कि हर जीव दुख से मुक्त हो, और धीरे धीरे हृदय की तरंगें बदलने लगती हैं। ईसाई धर्म में अगापे यानी डिवाइन लव की पद्धति होती है, बिना शर्त प्रेम और करुणा। और इस्लाम में तो रहमत प्रचलित है, दया और करुणा जो अल्लाह के प्रमुख गुण हैं। लेकिन आज के युग में तो यह सब पौराणिक कहानियां भर ही रह गई हैं। आज हर कोई अपने आप को, अपने स्व को और अपने इंटरेस्ट को इतना महत्व देने लगा है, भौतिकतावादी बन गए हैं हम, कि उस धरती, उस पर्यावरण, प्रकृति, पेड़ पौधे, नदी नाले, सब के इंटरेस्ट की उपेक्षा हम किए हैं। सभी जगह जलवायु परिवर्तन, युद्ध और कट थ्रोट कंपटीशन, कंज्यूमरिज्म, घातक हथियारों की सौदेबाजी,
जहरीले नशीले पदार्थ और जाने क्या क्या खरीदते बेचते हैं हम। एक दूसरे का कस्टमर खींचने के लिए नए नए हथकंडे अपनाते हैं और इसे कहते हैं मार्केटिंग स्किल्स। तो क्या करें कि करुणा भाव की विह्वलता फिर से बहने लगे? कैसे हम अपने हृदय में इस भाव को प्रगाढ़ करें? करुणा एक कौशल है जिसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। इसे बढ़ाने के 5 तरीके बताता हूं। पहला, कंपैशन मेडिटेशन, मैत्री करुणा ध्यान। इसका नियमित अभ्यास हो। पहले स्वयं के लिए, फिर प्रियजनों के लिए, फिर तटस्थ लोगों के लिए और फिर सभी प्राणियों के लिए खुशी, कल्याण और दुख से मुक्ति की कामना की जाती है। बुद्धिस्ट मेडिटेशन सिस्टम इसी पर आधारित है। उसके बाद सहानुभूति पैदा करना, दूसरा उपाय कल्टीवेटिंग एम्पैथी, यानी समझिए सहानुभूति को। ध्यान से दूसरों के दुखों की कहानियां, मजबूरियों को गंभीरता से सुनना, समझना और उनकी जगह पर अपने आप को स्थापित करके उनके मने भावों को महसूस करना, खासकर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स को सुनना और समझना। तीसरा उपाय निस्वार्थ सेवा, किसी भी रूप में वॉलंटियरिंग यानी स्वैच्छिक सेवा करना। दूसरों के लिए कार्य करने से करुणा का भाव व्यवहार में आता है और मजबूत होता है। चौथा उपाय कृतज्ञता का अभ्यास, प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड। नियमित रूप से उन चीजों को याद करके लिखना अपनी डायरी में जिनके लिए आज आप आभारी हैं। किसी के भी प्रति, दोस्तों के, कलीग्स के, अपने पेट्स के प्रति, धरती, आकाश, हवा, खुशबू, अपनी सांस, किसी के भी लिए तो आभारी है ना, लिखिए ना। द सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड स्वतंत्र केंद्रितता यानी सेल्फ सेंटर्डनेस को कम करती है और दूसरों की भलाई के लिए मन को खोलती है, तैयार करती है। और 5वां और अंतिम उपाय सेल्फ कंपैशन, आत्मकरुणा। मनोविज्ञान में यह एक नई पद्धति है। यह स्वीकार करें कि आप भी एक सामान्य इंसान हैं और गलतियां करना इंसानी स्वभाव है। जब आप अपने आप के साथ दयालु होंगे, दूसरों के साथ करुणा भाव रखना आसान हो जाएगा। तो करुणा हमें कमजोर नहीं बनाती, यह हमारी आत्मा की सबसे गहरी शक्ति है। यह वह धड़कन है जो हम सभी को जोड़ती है। जब हम एक दूसरे की पीड़ा में स्वयं को खोजने लगते हैं, करुणा हमें वह विस्तार देती है जब वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा सही होने लगती है। तो कैसी लगी ढाई आखर प्रेम का कि आज की ये करुणामयी प्रस्तुति? अगर आपके भी दिल के किसी कोने को इसने झंकृत किया है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, मित्रों में, परिचितों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। करुणा का प्रसार करना है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रसारित करना है, सभी को अपना समझना है, सभी को जोड़ना है। आज के लिए इजाजत दिया जाए मित्रों। अंतर यात्रा की अगली प्रस्तुति में हम फिर जल्द ही आपके साथ मिलते हैं। नमस्कार।